आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। इस बालक के कारण ही भगवान का अवतार होगा। जैसे ये सुना है, मेरी माँ का हाथ छोड़ दिया और मेरी माँ की परिक्रमा करके अंदर चला गया। और मेरी जो माँ है वह नारद जी के आश्रम में रहती है, वही सेवा करती है। और मेरी माँ ने यह संकल्प किया कि जब तक मेरे पति तपस्या करके वापस नहीं आते हैं तब तक ये बालक जन्म नहीं लेना चाहिए। और नारद जी ने आशीर्वाद दिया। तो जो मेरी माँ है नारद जी के आश्रम में सेवा करती है और नारद जी के मुखारविंद से भगवान की कथा वार्ता श्रवण करती। तो मैं भी माँ के गर्भ में बैठा बैठा वो सारी बातें सुनता रहता था। तो एक ने कहा, भैया गजब है वो, गुरुजी ठीक ही कहते थे कि ये तो पढ़ा पढ़ाया गया है, लेकिन भैया कुछ भी हो तेरी बात तो बड़ा आनंद आता है। और हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, लेकिन जब तेरे पिता की शक्ल याद आती है ना तो फिर हमारी हिम्मत नहीं कि जो हम भगवान का नाम भी ले सके। तो प्रहलाद जी कहते हैं, अगर तुम्हारी सबकी ऐसी इच्छा है तो चलो मेरे साथ कीर्तन करो। कहा कि भैया तेरे साथ कैसे करें, अगर तेरे पिता को पता लग गया तो उनको छोड़ने वाला नहीं। कहा कि मुझे देखो ना, मेरे पिता ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, क्या मेरा कुछ बाल माँ का हुआ। कहा भैया तेरी बात और है, तू तो दिव्य बालक है। कहा कि चिंता मत करो, तुम मेरे साथ कीर्तन करो, अगर कोई भी समस्या आएगी वो सारी समस्या मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन तुम्हारा बाल माँ का नहीं होने दूंगा। तो सारे दैत्य बालक आज प्रहलाद जी के साथ में भगवान का कीर्तन करने लगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे बोलो राधे राधे, गोविंद राधे बोलो राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कीर्तन चल रहा है और तब बाजार से पहले तो ये नहीं प्रहलाद, वो सारे दैत्य वाले के साथ कीर्तन कर रहे हैं, उल्टे पैर भागे। महाराज गजब हो गया, क्या हुआ, छुआछूत बीमारी फैल गई। क्या मतलब कि पहले तो एक ही प्रहलाद कीर्तन करता था और जो सारे दैत्य बालक उसके साथ कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ पकड़ के लाओ प्रहलाद को। सैनिक पहुंचे और जैसे प्रहलाद जी को पकड़ा वो भी भूल गए और वो भी कीर्तन करने लगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कीर्तन चल रहा है, बहुत देर हुई, सैनिक वापस नहीं आए हैं। तो हिरण्यकशिपु ने शरणमल को भेजा कि जाओ देख जाओ क्या बात है, सैनिक भी नहीं आए। शरणमल का देखा तो सैनिक भी कीर्तन कर रहे हैं, उल्टे पर भागे। महाराज गजब हो गया, क्या हुआ कि सैनिक भी कीर्तन कर रहे हैं। हम तो मारे क्रोध के स्वयं ही चला, हाथ में गदा लिए और आकर के देखा कि सारे दैत्य बालक कीर्तन कर रहे हैं। तब तक एक दैत्य बालक की दृष्टि पड़ी हिरण्यकशिपु के ऊपर, देखा कि हिरण्यकशिपु आ गया। तो एक हाथ रखा हुआ है कमर पर, एक हाथ रखा हुआ है सिर पर, तो इशारा करा तेरा पिता आ गया। और जैसे ही अन्य दैत्य बालकों ने देखा तो नाच गाना चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, तो एकदम अब तो सारे दैत्य बालक थर-थर कांपने लगे कि अब नहीं बचने वाले। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे दुर्भीत मंदात्मन कुल भेद कारणम, अरे मंदबुद्धि कुल भेद करने वाले, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। अरे जब मेरी भिवटी टेढ़ी हो जाती है तो तीनों लोग थर-थर कांपते हैं, और तू एक नन्हा सा मेरे साथ भेद कर रहा है, तो बता तुझे किसका बल है, तू किसके बल पर मुझसे
मेरा बल थोड़ी है, तो आपका भी बल है। न केवलम में भवतश्चराजन बलम बलिनाम चा परेशान परे वरे मुनि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवशम प्रणीता। वो मेरा बल थोड़ी, वो आपका भी। अरे वो तो बलवानों का भी बलवान है। यहाँ तक कि स्थिर जंगम प्राणी जो भी है, चींटी से लेके हाथी पर्यंत, ब्रह्मा पर्यंत, उसी भगवान के वशीभूत है। अच्छा, तो वह तेरा परमात्मा मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पता नहीं, इसमें परमात्मा का दोष नहीं है। आपके जो विवेक रूपी नेत्र हैं वो फूट चुके हैं। अच्छा, तो वो तेरा परमात्मा रहता कहाँ है? कहा पिताजी मेरा परमात्मा तो सर्वत्र रहता है, तो में मुंह में खड़क गम में पूर्ण रहे जगदीश। अच्छा, तेरा परमात्मा सर्वत्र अगर सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? तो बिरला जी ने कहा कि हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ। और जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ खंबे में भी है, उछल करके एक गदा का प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया वैसे ही खंबे का भेदन करके आज स्वयं भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं। वो नरसिंह भगवान की जय हो। जब भगवान सब जगह हैं, कण कण में विराजमान हैं, तो फिर खंबा फाड़ के क्यों प्रकट हुए? कहीं से प्रकट हो जाते। सत्यम विधातुम निजगत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। दो बात बताने के लिए भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हुए हैं। एक तो अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, और दूसरा कि मैं कण कण में विराजमान हूँ, इसलिए भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हुए। और जैसे हिरण्यकशिपु ने देखा घबरा गई है, कौन आ गए, लेकिन दूसरी क्षण याद आया, अरे मैं तो ब्रह्मा का वरदानी हूँ, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? पर कहते हैं कि भगवान का जो प्राकट्य हुआ था वो दोपहर के समय में हुआ है, लेकिन जैसे गरुड़ जी सर्पों के साथ खेलते हैं वैसे ही भगवान उसके साथ में खेल रहे हैं। और खेलते खेलते जब संध्या वेला हुई, बाहुपास में जकड़ करके घसीटते हुए ले गए देहली में, और देहली में बैठ करके अपनी जगहों पर लाया है और कहा कि हिरण्यकशिपु आज तू अपने वरदान की लिस्ट खोल ले। उन्हें क्या कहा था कि न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तो देख मैं ऊपर है नीचे मेरी जगहों पे है। तूने कहा था ना अंदर मरूं न बाहर, न तू अंदर है न बाहर, तू बीच देहली में है। तूने कहा था ना कि न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न नर से मरूं न पशु से, तो देख न मैं नर हूं न मैं पशु हूं, मैं दोनों। तूने कहा था ना कि मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, तो ये 12 महीने नहीं है, 13 महीना स्पेशल तेरे लिए बनाया है, लौंद का महीना अर्थात पुरुषोत्तम मास। और तूने कहा था ना कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं, तो सुन ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। और तूने कहा था ना कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। अस्त्र समझते हो किसे कहते हैं? जो फेंक करके मारा जाता है, जैसे भाला आदि, और शस्त्र जो हाथ में पकड़ करके चलाया जाए जैसे तलवार आदि। तो जो नाखून है न वो अस्त्र है और न वो शस्त्र है। तो भगवान ने कहा कि देख मेरे पास जो नाखून है ना ये अस्त्र है न शस्त्र है, लेकिन तेरे लिए पर्याप्त है। और ऐसा कहते हुए भगवान ने गर्जना करते हुए अपने दोनों हाथ के नाखून उसके पेट में घुसाए, पेट फाड़ करके उसकी आंखों को बाहर निकाला, अपने गले में लटका दिया। और भगवान जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। और जब देवताओं ने देखा कि भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तो वह देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए हैं। जब देख रहे हैं कि देवता कि भगवान बहुत क्रोध कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इनका क्रोध शांत किया जाए। तो शांत करने के लिए देवता स्तुति करने लगे। और जैसे ही स्तुति प्रारंभ की, भगवान ने एक दहाड़ लगाई, देवता मारे बहके भागे। ब्रह्मा जी आए, स्तुति करने के लिए प्रारंभ हुए, वैसी दहाड़ लगाई तो ब्रह्मा भी घबरा गए। शंकर जी भी आए,
लेकिन भगवान का जो क्रोध है वो शांत नहीं हुआ है। अब देवता घबरा गए कि अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज प्रलय हो ही जाएगी। तो देवताओं को याद आया क्या किया जाए, कि इनकी जो अर्धांगिनी है उनके पास जाया जाए, शायद उनको देख के पसंद हो जाए। देवता दौड़े दौड़े गए, कहा माता जी चलिए, आज प्रभु बड़े क्रोध में हैं, अगर क्रोध शांत नहीं हुआ तो आज प्रलय निश्चित है। लक्ष्मी जी कहती मेरे प्रभु और क्रोध, अरे देवता तुम कह क्या रहे हो, तुम्हें पता नहीं मेरे प्रभु कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। मेरे प्रभु तो शेष शैया पर विराजमान है, लेकिन फिर भी कैसे शांताकार है। अगर हमारी आंखों के सामने एक सांप का छोटा सा बच्चा घर में घुस जाए तो सो सकते हैं, घर में अंदर शांत रह सकते हैं, लेकिन भगवान शेष शैया पर विराजमान है, लेकिन फिर भी कैसे शांताकार। कहा नहीं माता जी चलिए सही, आज भगवान बहुत क्रोध कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी दिव्य श्रृंगार करके हाथ में सोने का थाल आरती लेकर के चली हैं, और जैसे ही सामने पहुंची आरती घुमाई, भगवान ने एक दाड़ लगाई, एक ही दाड़ में थाली पटक के दैया मैया करके भागी। अरे देवताओं तुमने मुझे कहाँ ला के खड़ा कर दिया, ये मेरे प्रभु हो ही नहीं सकते। अब देवता घबरा गए, अपनी अर्धांगिनी को देख करके अगर ये प्रसन्न नहीं हुए अब तो लगता है प्रलय हो ही जाएगी। लेकिन प्रहलाद जी हाथ जोड़े ज्यों का त्यों खड़े हैं, सारा दृश्य देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रहलाद तेरे लिए ही भगवान ने रूप धारण किया है, अब तू ही इनके क्रोध को शांत कर। जैसे ही आज्ञा मिली, प्रहलाद जी ने भगवान के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। जैसे ही भगवान ने अपने भक्त को अपने चरणों में देखा, भगवान ने प्रहलाद जी को उठा करके आसन पर बैठे, सिंहासन पर बैठे और बैठ करके अपनी गोद में अपने अंक में बिठाया है प्रहलाद जी को। और प्रहलाद जी को बैठा करके भगवान अपनी जीवा से बार बार प्रहलाद जी को चाट रहे हैं, और चाट के कहते बेटा कहाँ तेरा सुकुमार शरीर और कहाँ बड़ी भयंकर यातना। ये जीवन में पहली बार ऐसा हुआ जो मेरे भक्त को इतना कष्ट मिला। बेटा अगर मुझे आने में विलंब हो गया है तो मुझे क्षमा कर दे। ये दृश्य देख करके देवता तो गदगद हो गए, ये सोच करके कि भक्तों को तो कई बार भगवान से क्षमा याचना करते हुए देखा है, लेकिन आज स्वयं भगवान भक्त से क्षमा याचना कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आप इतने विलंब से क्यों आए? कहा प्रहलाद मैं इस संसार को दो बात बताना चाहता था। एक बात तो ये कि जो मेरा सच्चा भक्त होता है उस पर चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं तो मेरा भजन नहीं छोड़ता। और दूसरी बात, जिसको मैं बचाना चाहता हूँ संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं कि उसका बाल बांका कर सके। तो इन दो बातों को बताने के लिए मैं विलंब से आया। अब बता तू क्या चाहता मांग। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु ये मांगने वाली बात बीचों ना से आ रही। अगर कोई भक्त आपकी भक्ति करके और आपसे बदले में कुछ मांगता है तो वो आपका भक्त नहीं है। न स भृत्य स वही बड़े, वो आपको सेवक नहीं, भक्त नहीं, वो तो शुद्ध बनिया है, व्यापारी है। कहा कि नहीं प्रहलाद तू मांगेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी, तू मेरी प्रसन्नता के लिए मांग। तो भगवान प्रहलाद ने सोचा जब भगवान कह रहे हैं तो मांग लेता हूँ। प्रहलाद जी मांगते हैं, क्या मांगा कि अपनी चाही करनी की है जो तेरी चाह, तो अपनी पूरी करो यही हमारी चाह। मेरी चाही है वही है जो तेरी चाह, तेरी अनचाही कभी मत हो मेरी चाह। भगवान ने कहा प्रहलाद ने मांगा तो क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। अरे तू मांगेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी, तू मेरी प्रसन्नता के लिए मांग। तो सोचा चलो भगवान कहे तो मांग लेता हूँ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु ये मुझे वरदान दीजिए, ये आशीर्वाद दे दीजिए कि जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। भगवान ने कहा प्रहलाद तू मांगता क्यों नहीं? अरे तू मांगेगा तो मुझे खुशी होगी। तो प्रहलाद जी ने ठीक कहा कि ठीक है प्रभु आप ज्यादा कह रहे तो मांग लेता हूँ।
कहा कि प्रभु मेरे पिता ने काम तो किए हैं नरक में जाने के, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद, तेरा जैसा भक्त हुआ हो किसी पिता का, तो भला हुआ पिता नरक में कैसे जा सकता है? पहली बात तो ये है कि तेरे पिता ने मेरी गोद में शरीर का त्याग किया है, तो तेरे पिता की अधोगति तो होना असंभव। लेकिन फिर भी मैं तेरे पिता की तो क्या बात, मैं तेरी 21 पीढ़ियां पार लूंगा। और तब प्रहलाद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की है, और भगवान स्तुति कराकर के अंतर्धान हुए हैं, और प्रहलाद जी ने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया है। तब परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि राजन आप बताओ, क्या भगवान पक्षपाती है? तो भगवान पक्षपाती नहीं है, भगवान तो समदर्शी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मुझे गर्व नाय और सहारों का, मुझे तेरा सहारा काफी है, तेरा सहारा काफी है, तेरा सहारा काफी है।
राजन तामस और उस त्रिकूट पर्वत में घनघोर जंगल था और उसी घनघोर जंगल में एक मदमस्त हाथी अपने विशाल परिवार के साथ में रहता है और उसी त्रिकूट पर्वत में एक सरोवर थी और वह हाथी इतना बलवान था कि जो सिंह आदि थे उसकी गंध मात्र से पलायन कर जाते थे। एक दिन वह हाथी अपने परिवार के साथ उस सरोवर में जल पीने के लिए आया है। पहले सबने जल पिया और उसके बाद उसमें वो विहार करने लगा। धीरे धीरे करके सरोवर का जो जल है वो गंदा होता गया। जब जल गंदा हुआ तो उस सरोवर में रहने वाला जो एक ग्राह मगरमच्छ है उसको आया क्रोधित होकर के उसने उस हाथी का पैर पकड़ लिया, लेकिन वो भी असमर्थ हुए और उन दोनों में 1000 वर्ष तक द्वंद्व युद्ध चलता रहा। जलचर प्राणी होने के कारण ग्राह की शक्ति बढ़ती गई और थलचर प्राणी होने के कारण हाथी की शक्ति घटती गई। तो जो परिवार के जो लोग थे जिनके कारण वह हाथी संकट में फंसा, वो क्या कहते हैं किनारे पर खड़े खड़े, महाराज या तो अंदर चले जाओ या बाहर आ जाओ। अरे तुम्हारे भरोसे हम कब तक यहाँ भूखे प्यासे खड़े रहे। और एक एक करके वहां से धीरे धीरे खिसकने लगे। जब हाथी ने देखा कि मेरा कोई भी परिवारजन मेरा साथ देने वाला नहीं है, सब यहाँ से निकल गए हैं। ये दुनिया कहती कुछ है करती कुछ है। देखो जो हाथी का परिवार था जो हमेशा हाथी के साथ रहता था, लेकिन जब हाथी संकट में आया तो एक भी नजर नहीं आया। ये दुनिया कहती कुछ है करती कुछ है। आज आप किसी को कुछ खिला दो पिला दो तो क्या कहेगा, चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे लिए जान देने के तैयार रहेंगे। लेकिन जब जान देने का समय आता है ना तो दुम दबा के ऐसे भागते हैं कि फिर ढूंढने से भी नजर नहीं आते। तो जो परिवार पहले हाथी के साथ था वही परिवार अब चला गया। अब हाथी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, और उसने सोचा कि ये संसार बड़ा मतलबी है, ये किसी का हुआ नहीं। और हाथी ने उसी सरोवर से एक कमल का पुष्प लिया और पुष्प लेकर के आज भगवान को पुकारा है। और वह पुकारते हुए क्या कहता है, बात समझ में आई अब हमारी, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, और न लो अब परीक्षा हमारी। आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी, अब प्रभु हम तुम्हारे।
Hare
हाथी सारे संसार को देख लिया है। बुद्धि विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः नान्यद् किंचित् विजानामि त्वमेव शरणं मम। और हाथी ने कमल का पुष्प लेकर जो ही भगवान को पुकारा है, और जैसे भगवान ने टेर सुनी है, भगवान दौड़े हैं। और लक्ष्मी जी पूछना चाहती है कि प्रभु इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? भगवान कहना चाहते हैं कि मेरा भक्त हाथी संकट में है, उसकी रक्षा के लिए मैं जा रहा हूं। लेकिन भगवान ने हाथी का पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया है। हा का उच्चारण अपने धाम में किया है, तो थी आकर के हाथी के पास किया है। हाथी कह धायो हरि गज को देख निराश, हा उच्चयो निज धाम में थी हाथी के पास। भगवान इतने शीघ्र दौड़े हैं कि हा का उच्चारण अपने धाम में किया और थी का उच्चारण हाथी के पास किया, और आते ही तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर छेदन कर दिया है। और अंक में भर करके भगवान हाथी को जल से बाहर निकाल के लाए और अपने पीताम्बर से जो उसके पैर से रक्त प्रवाहित हो रहा है उसको साफ कर रहे हैं। तो साफ करते हुए क्या कहते हैं कि प्यारे गजराज टेर सुनने में देर हो गई। जिनको पूरा हाथी का नाम भी नहीं उच्चारण हो सका, तो फिर भी क्या कहते हैं कि प्यारे गजराज टेर सुनने में देर हो गई है। भगवान ने उस हाथी का उद्धार किया है और गज का भी उद्धार किया है। ये जो हाथी था पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने बहुत भजन किया, लेकिन गलती क्या हुई कि मंदिर में बैठे होकर जब भजन कर रहा था उस समय एक संत पधारे हैं, तो इसने खड़े होकर के स्वागत नहीं किया है। तो संत को आया क्रोध, कहा कि तू सनातन वैदिक मर्यादा का खंडन करता है, मदमस्त हाथी को बैठा है, तो जा मैं तुझे शाप देता हूं कि तू हाथी ही हो जा। देखो अपने शास्त्रों का एक नियम है। शास्त्र क्या कहते हैं कि जब हम पूजा में बैठे हो तो जब तक पूजा न हो जाए तब तक न बोलना चाहिए न खड़ा होना चाहिए। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर पूजा करते हुए कोई संत या गुरु आ जाए तो जितनी पूजा हो गई उतनी हो गई, शेष पूजा आए हुए गुरु की या संत की कर दीजिए, पूजा पूरी बनी है। जब वह इंद्रद्युम्न नाम का राजा खड़ा नहीं हुआ तो शाप दिया कि जा हाथी हो जा। तो इंद्रद्युम्न राजा ने क्षमा याचना की, बहुत बार याचना की है, मांगा। तो संत को दया आई, कहा कि ठीक है तू बनेगा तो हाथी, लेकिन जब तू डूबने लगेगा तब तुझे भगवान की याद आएगी। तो वही इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी बना है। और जो ग्राह था वो भी एक हु नाम का गंधर्व था। गंधर्वों के नाम पता क्या होते हैं? हा हा, ही, हु, ऐसे नाम होते हैं। तो जो हु नाम का गंधर्व है, एक दिन देवल नाम के ऋषि नदी में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे, तो इसको मजाक सूझा, जल में घुसा और संत का पैर पकड़ लिया। अब ऋषि ने यह सोचा कि मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, घबरा गए, बचाओ बचाओ, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। जब बहुत ज्यादा भयभीत हो गए तो पैर को छोड़ करके जल से बाहर निकल गया और हाथ ताली बजाते हुए दवा महाराज आप डर गए। देव ऋषि ने कहा दुष्ट, हम भगवान का भजन कर रहे थे और तुझे बड़ी मगरमच्छ की बने की पड़ी है, तो जा मैं तुझे शाप देता हूं कि तू मगरमच्छ ही हो जा। वो नाम के गंधर्व ने कहा महाराज हमारा काम तो लोगों का मनोरंजन करना होता है, आप उसमें बड़ा मान गए तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। तो संत प्रसन्न हुए, कहा ठीक है तू बनेगा तो मगरमच्छ, लेकिन ऐसे ही पैर पकड़ते रहना तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो वही हु नाम का गंधर्व ग्रह बना है और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर छेदन कर दिया। ग्रह ने किसका पैर पकड़ा था? हाथी का। और भक्त कौन था? भगवान को पुकारा किसने? हाथी ने। उद्धार किसका किया भगवान ने? पहले
ग्राह का तात्पर्य क्या है कि जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो संत भक्त भगवान से जुड़े हुए हैं, अगर उनका हम पैर पकड़ लें, जैसे किसी व्यक्ति को बिजली पकड़ लिया है, उस पकड़े हुए व्यक्ति को अगर हम छुएंगे तो उतना ही करंट हमको लगेगा जितना के बिजली ने जिसको पकड़ रखा है। तो ऐसे ही जिन्होंने भगवान के पैर पकड़ रखे, जो भगवान के नजदीक हैं, अगर हम उनका पैर पकड़ेंगे तो हमको भी उतना ही करंट लगेगा, उतना ही फल मिलेगा जितना उन भक्तों को मिल रहा है। तो भगवान ने उस ग्राह का उद्धार किया और गज का भी भगवान ने उद्धार किया है। अच्छा, इस कथा का तात्पर्य क्या है? हाथी का एक नाम क्या है? गज। और गज का उल्टा कर क्या होता है? जग। जग माने संसार। तो इस संसार रूपी हाथी का पैर पकड़ रखा है किसने? ग्राह ने। ग्राह माने मोह, अज्ञान। कैसे पकड़ रखा है? पैर। आपसे कहा जाए चलो वृंदावन, आप क्या कहते हैं? चलते महाराज, हम भी, मगर घर में काम है। आपसे कहा जाए कि चलो गंगा जी नहाने चलते हैं, महाराज हम भी चलते, मगर खेतीबाड़ी में काम है। तो ये मगर ने क्या किया? पैर पकड़ा कि नहीं पकड़ा है? तो इस मोह रूपी मगर ने संसार रूपी हाथी का पैर पकड़ रखा है, लेकिन ग्राह का सिर उच्छेदन किसने किया? सुदर्शन ने। सुदर्शन माने? अच्छा ये बताओ, हाथी भगवान को कैसे पुकारता है? क्या खाली हाथ पुकारता है? कमल का पुष्प लेके भगवान को पुकारता है। और कमल के पुष्प की एक खासियत होती क्या? कि वह जल में उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जल ठहरता नहीं। और कमल का पुष्प का एक दूसरा पर्यायवाची क्या होता है? सुमन। सुमन होता नहीं होता सुमन। और सुमन माने क्या होता है? सुष्ठु शोभनम मना इति सुमन, अर्थात सुंदर मन। और हमारा तुम्हारा सुंदर मन कब कहलाएगा? कि जब संसार में रहते हुए भी हमारा मन संसार में लिपायमान न हो, ऐसा मन सुमन कहलाता है। और ऐसा सुंदर मन ही भगवान को अर्पित करने के योग्य होता है। और जब हम अपने सुंदर मन को भगवान को अर्पित करेंगे तो फिर क्या करेंगे? भगवान सुदर्शन, अर्थात सुंदर दर्शन। जब भगवान का सुंदर दर्शन हो जाएगा तो मोह रूपी जो ग्राह है, जो मगरमच्छ है, उसका सिर उच्छेदन हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी राजन, चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने कच्छप रूप धारण करके समुद्र मंथन कराया है। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज भगवान ने कच्छप रूप धारण करके समुद्र मंथन कैसे कराया? इस कथा को मुझे श्रवण कराने की कृपा करें। देखो समय अभाव है, आपने कथा तो सुनी है ना, किसकी? समुद्र मंथन की। लेकिन इस कथा का अध्यात्म आपको बता देते हैं, ठीक है? चलेगा? समुद्र मंथन करने वाले कौन थे? देवता और दैत्य। और किसके द्वारा मंथन किया गया था? बताने किसकी बनाई गई? मंदराचल पर्वत की। और वासुकी नाग की बनाई गई रस्सी। तो यहां पर समुद्र क्या है? समुद्र क्या है? ये हमारा हृदय ही समुद्र है ना? और पर्वत क्या है? बोले सद्विचार ही पर्वत है। और नाग रस्सी, ये मन ही वासुकी नाग है। देवता और दैत्य कौन है? बोले दुर्गुण और सद्गुण ही क्या है? दैत्य और देवता है। अब मंथन प्रारंभ करो। यानी सद्गुण और दुर्गुण दोनों मिलकर के सद्विचार, यानी सद्विचार रूपी जो मथानी है, उस पर मन रूपी वासुकी को लिपटा करके मंथन करो। और मंथन क्या करना है? कि भैया कुछ भजन कर ले भगवान, कुछ सत्संग कर ले। लेकिन जब ये जीव सत्संग भजन करता है
तो ये जो मन रूपी वासुकी नाग है ना, बड़ा खतरनाक है, बड़ा जहरीला जहर फेंकता है। और ये मन गड़ी हुई बातों को खोद खोद करके हमारे सामने लाता है, रखता है। तो इस मन को समझाओ। जब मन में गलत कार्य करने की भावना जागृत हो, मन को समझा भैया तेरी भी बात मानेंगे, लेकिन पहले मंथन करके कुछ अमृत की प्राप्ति तो कर ले, कुछ भजन करके कुछ शांति तो मिल जाए, तेरी बात मानेंगे। तो मन को कैसे समझाना? फिर मन से कहो, क्या कहो कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। तो ऐसे कह करके उसको समझाओ, कहो भैया मैं भजन करने दो, हमको भी अमृत की प्राप्ति करने दो, तेरी भी बात मानेंगे। अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत वर्ष पड़े जीने के। लेकिन अगर धर्म का कार्य करने की, भजन करने की इच्छा हो मन में, दान पुण्य करने की इच्छा हो मन में, तो तुरंत कर डालो। तब इस दोहे को प्रण दो। क्या कहो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है, बहुर करेगो कब। तो जब भजन करने की इच्छा हो तो तुरंत कर डालो, धर्म करने की इच्छा हो तो तुरंत करो, पीछे कल पर मत छोड़ो। और एक बात और समझना कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष निकला। ऐसे ही जब कोई साधक साधना करता है, भजन करता है, तो नाना प्रकार की बाधाएं, समस्या रूपी जहर आता है। आता कि नहीं आता है? जब भजन करने बैठते हैं तो नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। और एक बात और समझना, धर्म का जो पहला चरण है, भजन का जो प्रारंभ है, वो दुखदाई है, और अधर्म का अंतिम चरण दुखदाई है। अगर धर्म के, भजन के प्रथम चरण को संभाल लिया जाए तो फिर अनंत सुख की प्राप्ति होती है, अनंत अमृत की प्राप्ति होती है। भगवान ने देवताओं से कहा था कि जब तुम समुद्र मंथन करोगे तो जहर निकलेगा और बीच बीच में रत्न भी निकलेंगे, उन रत्नों में लुभा मत जाना। अगर उसमें तुम लुभा जाओगे तो अमृत से वंचित रह जाओगे। ऐसे ही जब कोई साधक साधना करता है, भजन करता है, तो बीच में फिर क्या आती है? नाना प्रकार की सिद्धियां आती हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब उनमें लुभाना नहीं। अगर उन सिद्धियों में हम लुभा गए, उन सिद्धियों को हमने स्वीकार कर लिया, तो फिर भक्ति रसामृत, ज्ञानामृत से वंचित रह जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कहने को तो बहुत कुछ है, अभी इसमें है, बल्कि करे समय। लेकिन जब अमृत का कलश निकला है, अच्छा, इसे समुद्र मंथन में भगवान के कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार और मोहिनी अवतार, 3 अवतार हुए हैं। अच्छा, कच्छप अवतार लेकर भगवान ने क्या कहना चाहा, क्या बताना चाहा है? जैसे कच्छप यानी कछुआ, जब उस पर कोई संकट आता है तो अपनी सारे हाथ पैर मुंह को सबको अंदर छुपा लेता है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जब वो साधक भजन करने बैठे तो सारी इंद्रियों को अपने वश में करके, सिकोड़ करके, समेट करके बैठे। और जब हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके और भगवान का भजन करेंगे तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। तो जब अमृत का कलश भगवान लेकर के आए हैं तो देवता और दैत्यों ने छुड़ाया बाण झपट्टा और लेके भागे हैं। तो झगड़ा हुआ तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत को देवताओं को पिलाया है और दैत्यों को उससे वंचित किया है।
लेकिन जब भेद खुला है तो देवता दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि का संहार किया है। और जो इंद्र है अपने इंद्रासन पर बैठ करके अपने राज्य का संचालन करने लगे हैं। लेकिन जो बलि है उसके शव को ले जाकर के अस्ताचल पर्वत पर दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य के पास में भेजा है। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया। तो बलि हार करके भी निराश नहीं हुआ है, और तब भार्गववंशी ब्राह्मणों की सहायता से बलि ने एक विश्वजित नाम का यज्ञ किया है। और जब यज्ञ पूरा हुआ तो उसमें से एक दिव्य रथ निकला, जिसमें 2 हरे घोड़े जुते हुए हैं और दिव्य अस्त्रों से वह रथ भरा पड़ा है। उसी पर सवार होकर के और स्वर्ग को घेरा, भयंकर युद्ध हुआ, देवता परास्त होने लगे हैं। दौड़े दौड़े अपने गुरु बृहस्पति के पास गए हैं। तो कहा कि चेलाराम भाग जाओ, इस समय बलि को संसार में कोई हरा नहीं सकता। तो देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए, और जो बलि है वह इंद्रासन पर बैठ करके राज्य का संचालन करने लगा है। शुक्राचार्य ने कहा कि बलि जानते हो इंद्र कौन बनता है, कि जो 100 यज्ञ कर ले वो इंद्र बनता है। तो एक काम कर, तू 100 यज्ञ कर ले तो तेरी ये गद्दी हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगी। तो जो बलि है वह गुजरात में नर्मदा के किनारे भड़ौच में एक के बाद एक यज्ञ कर रहा है। और इधर देवताओं की माता जो अदिति है वह अपने पुत्रों की दुर्दशा से बड़ी संतप्त है। अपने पति कश्यप जी से पूछती है कि प्रभु ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरे बच्चों के गया हुआ जो साम्राज्य है वह पुनः वापस हो जाए। तो कहा कि देवी इसके लिए तुम्हें एक पयोव्रत करना पड़ेगा, और उस व्रत को तुम करोगी तो स्वयं भगवान प्रकट होकर के तुमको आशीर्वाद देंगे, स्वयं तुम्हारे भगवान ही पुत्र बन करके आएंगे। तो माता अदिति ने वह व्रत किया है, और समय अनुसार माता अदिति ने गर्भ धारण किया। और फाल्गुन का महीना द्वादशी तिथि दिन के 12 बजे भगवान ने 52 रूप में अवतार लिया है। बोले वामन भगवान की जय। और फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार में सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र दिया, बृहस्पति जी जनेऊ पहनाया, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, माता अदिति ने गोपी वस्त्र दिया है, देवताओं ने छाता, पृथ्वी ने पादुका, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, कुबेर ने भिक्षा पात्र, अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दी है। और उस भिक्षा को ले जाकर के गुरु बृहस्पति को दिया है। तो बृहस्पति ने कहा कि चेलाराम इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, मुझे तो भिक्षा में त्रिलोक की संपदा चाहिए। तो बाबा भगवान ने कहा गुरुजी ऐसा कुछ यजमान बताओ जिसके पास में त्रिलोक की संपदा हो। कहा कि चले जाओ गुजरात में नर्मदा के तट पर भड़ौच में बलि यज्ञ कर रहा है, तुमको वही त्रिलोक की संपदा मिलेगी। भगवान एक हाथ में छाता, कमंडलू, कांख में कुशा का आसन, पैरों में खड़ाऊ पहने चटपट करते हुए यज्ञशाला में पहुंचे हैं। बलि ने उठकर के स्वागत किया और कहा कि ऐसा लगता है प्रभु कि साक्षात ब्रह्मर्षियों का जो तेज है वही मूर्तिमंत बन करके आया है। और बलि ने भगवान के चरण प्रक्षालन किए, भगवान का चरणोदक अपने सिर पर छिड़का है और कहा कि ब्राह्मण देवता मांगो क्या चाहते हैं, यद्यपि बटो वांछसी तब प्रतीक्षा। बलि ने कहा कि अगर पृथ्वी चाहिए, सोना चाहिए, गाय, या अगर तुम्हारा विवाह न हुआ हो तो तुम्हारे जैसी कोई भौरी कन्या ढूंढ करके तुम्हारा विवाह करा दूं। कहा कि राजन जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही पाया। तुम्हारे परदादा हिरण्यकशिपु ने तो भगवान से भी बैर ठान लिया, तो उनके समान तुम्हारे अंदर वीरता। तुम्हारे दादा विरोचन उनके समान तुम्हारे अंदर उदारता, तुम्हारे पिता प्रहलाद उनके समान तुम्हारे अंदर भक्ति। तो बलि ने कहा कि तुम आपकी आयु लगती 7-8 वर्ष की, बखान करें तो मेरे दादा परदादा होगा, क्या तुमने देखे? कहा कि देखा नहीं है, मैंने अपने पूर्वजों से तुम्हारे पूर्वजों की कीर्ति सुनी है। अच्छा तुम आज मांगो क्या चाहते हो? कहा राजन हम मांगने नहीं आए। क्यों? क्योंकि मांगने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है।
हमें दैव योग से जो मिल जाता है उसी में हम संतुष्ट रहते हैं। कहा कि महाराज आप यहाँ आए, वैसा हो नहीं सकता। आप तो महाराज बिना शर्म किए मांगो। लोग कहते हैं शर्मा शर्मा शर्मा। अरे ब्राह्मण ही वो किस काम का जो शर्मा जाए। कहा कि राजन तुम ज्यादा कह रहे तो ठीक है, मांग लेता हूँ। मैं जहाँ कहीं भजन करने बैठता हूँ, भूमि का मालिक आता करे खड़ा हो यहाँ से, भाई भजन करने बैठा है, 2-4 दिन बाद में मूर्ति लाके बदला देगा, कब्जा कर लेगा। तो जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ कोई हमको चैन से भजन नहीं करने देता। इसलिए तुम एक काम करो कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, वो भी मेरे पैरों से नाप करो। अब तो बड़ी खूब ठहाका मार कैसा वाह महाराज, जैसे आप बोले आपकी वैसी बुद्धि भी होनी। अरे मांगने में नहीं आता। अरे इतना तो मांग लेते, कहीं दूसरे के द्वार पर नहीं जाना पड़े। कोई गांव मांग दे, कोई देश मांग दे, कोई द्वीप मांग दे, हमेशा के लिए मांगना समाप्त हो जाए। कहा राजन हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम ज्यादा नहीं मांगते। अब शुक्राचार्य जी देखा कि ये आज तक इसको मैंने पहले कभी देखा नहीं, और जब से यहाँ आया है तब से चटपट किए जा रहा है कौन, देखो तो सही। और जैसे नेत्र बंद करके देखा तो समझ में आ गया। पूछा बलि जानते हो कौन है? बलि ने कहा हमारा जानता हूँ, ये वामन है। कहा कि नहीं ये वामन 53, अयम विष्णु, ये विष्णु है और 3 पग भूमि के बदले पूरे त्रिलोक को नाप लेगा, इसलिए मना कर दे कि नहीं देता। कहा गुरुजी अब मैं कैसे मना करूं? जैसे तैसे जाके तो माने। और फिर आप ये कहते हैं कि ये पृथ्वी पापी का तो भार सहन कर सकती है, लेकिन एक झूठे का भार सहन नहीं कर सकती। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर भार बन के रहूं? तो शुक्राचार्य ने कहा कि भजन कुछ जगह पर झूठ निंदनीय नहीं होता है। कौन कौन जगह? बोले स्त्रीषु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे। कहा स्त्रीषु, स्त्रियों से झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। नर्म हंसी मजाक में, विवाह में, और प्राण संकट में है, झूठ बोलने से बचते तो बोल दीजिए। गौ ब्राह्मण थे, गौ और ब्राह्मण की हिंसा हो रही है और आपके झूठ बोलने से बचती है तो वह झूठ निंदनीय नहीं होता। ऐसा ये 8 जगह बोला गया, झूठ निंदनीय नहीं है। कहा कि गुरुजी अब चाहे कुछ भी हो मैं तो दूंगा। अब भगवान ने सोचा कि मैं कितना झुक के आया, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य ने पहचान लिया। मैंने कहा जो विवेक का जो नेत्र वो तो बहुत तीव्र है, बहुत तीक्ष्ण है, लेकिन वैराग्य का जो नेत्र है वो मोतिया, उसमें मोतिया बिंद आ गया है। अपने चेला को दान पुण्य करने से रोक नहीं है, तो इसका तो ऑपरेशन मैं ही करूंगा। भगवान ने कहा पानी देना है तो दो, नहीं चले क्या कि महाराज देता हूँ, देते तो लो पानी हाथ में। कहा कि महाराज 3 पग और वो भी पानी। कहा कि बिना संकल्प के कुछ नहीं लेंगे। अब बलि ने हाथ में जल लिया, लेकिन कमंड उठाया तो हाथ में जब करे तो जल न निकले। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी कमंडल की ठोटी में जाके बैठ गए कि जल ही नहीं गिरेगा, संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा दान भी नहीं होगा। अब बार बार बलि पात ऐसे ऐसे करे, जल न निकले। भगवान ने कहा बलि क्या बात है, क्यों नहीं ले रहे हाथ में? कहा कि महाराज मैं तो ले रहा हूँ लेकिन इसमें निकल नहीं रहा है। भगवान ने कहा मैं समझ गया, लाओ ये बहुत दिन का रखा हुआ है, जल खा गया है, इसको ठीक मैं करता हूँ। एक पुसा निकाली, जैसे डाली वैसे ही शुक्राचार्य ने एक बाजार बंद और शुक्राचार्य जी बाहर देखे नजर आए। हाथ में जल लिया, संकल्प करके जैसे जल छोड़ा। भगवान ने कहा बलि अब मेरा नापना देखो। भगवान ने विशाल रूप धारण किया और एक पग में ऊपर के जितने लोग थे वो सब नाप लिए, दूसरे पग में नीचे के जो लोग थे वो ना सब नाप लिए। भगवान ने कहा बलि 2 पग में मैंने तेरी त्रिलोकी नाप ली है, अब तीसरी की व्यवस्था कर, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। और भगवान ने बड़ पास में बांध दिया। बलि ने कहा महाराज मुझे नरक में जाने का कोई दुख नहीं, लेकिन एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान? तो भगवान ने कहा धन का क्या बड़ा, धनवान बड़ा होता है। तो बलि ने कहा कि महाराज आपने 2 पग में मेरा धन नापा है ना, तो तीसरे पग में मुझ धनी को नाप लो। आज के बाद ये जीवन आपको दिया। बलि ने अपना सिर झुका लिया। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रख तो दिया, लेकिन भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। कहा कि बलि संपत्ति का तो दान हर कोई कर सकता है, लेकिन अपने अहंकार का, अपने जीवन का दान कोई बिरला ही करता है। मांगो क्या चाहते हो?
कहा महाराज को देना ही चाहते हो, तुम ये वरदान दीजिए कि मैं जिस द्वार से निकलूं वहीं मुझे आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा अच्छी ड्यूटी लगाई भैया, कहा चलो सुतल लोग, वहां तुम राजा बन के रहना और मैं वहां तुम्हारा पहरेदार बन करके रहूंगा। और फिर जो त्रिलोकी की संपदा है वो दी है इंद्र को, स्वयं भगवान उपेंद्र कहलाई है। और भगवान ने कहा कि बलि जब तक मैं तुम्हें इंद्र नहीं बना दूंगा तब तक मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा। देखो ये जो तृष्णा है ना, लालसा है, जो मांगने की इच्छा है, ये बड़े बड़ों को छोटा बना देती है। कृष्णा देवी नमस्तुभ्यं धैर्य विप्लव कारिणी विष्णुस्त्रैलोक्य पूज्योपि यद्वया वामनी कृतम्। हे कृष्णा देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। और कैसी है वो? धैर्य विप्लव कारिणी, बड़े बड़े वीरों के धैर्य को छुड़ाने वाली। जो भगवान विष्णु त्रैलोक्य पूज्य थे, लेकिन उस इच्छा के कारण, उस तृष्णा के कारण, उस तृष्णा ने क्या कर दिया? उनको वामन बना दिया। हमारी तुम्हारी क्या बात है? कौन सी किस खेत की मूली बताओ? इच्छा तृष्णा जो है स्वयं भगवान को भी वामन बना चुकी है। तो भगवान आप कौन है? कुछ भी नहीं है। आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव के राजन, अब हम तुम्हें सूर्य वंश की कथा श्रवण कराते हैं। श्रीमन नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप जी के पुत्र हुए सूर्य, और जहां से ये सूर्य वंश चला है। और सूर्य भगवान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था शर्याति, जिनकी पुत्री का नाम था सुकन्या। और उनके पतिव्रत धर्म के कारण जवन ऋषि को नव जीवन, नव यौवन मिला, सुंदर नेत्र मिली है। और शर्याति के वंशज हुए हैं श्राद्धदेव मनु, श्राद्धदेव मनु के पुत्र हुए नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए भक्त अम्बरीश, जो कि भगवान के बड़े भक्त हुए। और अम्बरीश जी के कारण दुर्वासा जी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण दुर्वासा जी को कष्ट उठाना पड़ा है? तो सुखदेव जी के राजन, नाभाग ने अपने पिता नभग की बहुत सेवा की। जो नाभाग थे वो 4 भाई थे, तो 3 भाई तो गुरुकुल से पढ़ करके आ गए, लेकिन जो चौथे नाभाग थे वो गुरुकुल में ही पढ़ते रहे, और पढ़ करके जब वापस आए हैं तो तीनों भाई ने क्या किया? सारी संपत्ति अपने अपने हिस्से में बांट ली। और जब नाभाग पढ़ करके वापस आए और संपत्ति मांगी, तो भाइयों ने कुटिलता का व्यवहार करते हुए पिता को ही दे दिया कि तुम्हारी ये संपत्ति। तो जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन करने लगे हैं और अपने पिता की सेवा करने लगे हैं। लेकिन कुछ ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो जो दूसरे दिन का जो कर्म होता है उसको भूल जाते हैं। तो नभग ने अपने पुत्र नाभाग से कहा कि जाओ बेटा, वो जो ब्राह्मण है स्वर्ग जाने की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं, तो द्वितीय दिन का जो कर्म उसको भूल जाते हैं, तो जाओ और उनके उस कर्म को पूरा कराओ, तो बहुत सारी उनको संपत्ति मिलेगी। तो नाभाग आए हैं और ब्राह्मणों के उस द्वितीय दिन के कर्म को कराया, तो प्रसन्न होकर के स्वर्ग जाने से पहले जो यज्ञ की बची सामग्री थी वो सारी सामग्री नाभाग को देके चली गई। और जैसे नाभाग जी ने उस सामग्री को लेना चाहा तो रुद्र भगवान प्रकट हो गए। कहा हाथ मत लगाओ, ये मेरी है। कहा कि महाराज ये तो ब्राह्मण मुझे देके गए हैं। कहा कि कुछ भी हो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाओ और अपने पिता को पूछो ये सामग्री किसकी है। लेकिन प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र हुए हैं भगीरथ। भगीरथ को राज करके दिलीप ने भी तपस्या की है, लेकिन प्रसन्न नहीं हुई। तब भगीरथ ने तपस्या की है, तो तीसरी पीढ़ी में जाकर के गंगा जी प्रकट हुई, प्रसन्न हुई, दर्शन दिया, कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो भगीरथ जी ने कहा कि बाप जी
माता जी चलिए बेटी लोग और मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। गंगा जी ने कहा मैं भगीरथ में चलूंगी तो सही, लेकिन मुझे भय है इस बात का कि जब वो पापी जन मुझ में स्नान करेंगे तो सारे पाप मुझ में छोड़ के चले जाएंगे, मैं पापों से भर जाऊंगा। तो भगीरथ ने कहा माँ ऐसी बात नहीं है कि पापी ही आप में स्नान करेंगे। अरे संत भक्त भी तो आप में गोता लगाएंगे। संत भक्तों के हृदय में श्री हरि विराजमान रहते हैं, जब वो आप में गोता लगाएंगे तो उनके हृदय में विराजमान जो हरि हैं वो आपके पापों का प्रक्षालन कर देंगे। तो पापी भी आप में स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे और आप भी शुद्ध हो जाएंगे। कहा कि राजन ये बताओ मेरे भेद को कौन रोकेगा? अगर मेरे भेद को कोई रोक नहीं पाया तो मैं पृथ्वी का भेदन करके रसातल में चली जाऊंगी। ताकि माता जी आपके भेद को भगवान शंकर हुए। तब भगीरथ ने भगवान शंकर की उपासना की है, वो प्रसन्न हुए हैं। और तब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि के दिन भगीरथ ने माँ गंगा का आह्वान किया है। तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए, उनके पिता ने है। लेकिन जब गंगा जी का अवतरण हुआ तो गंगा जी के मन में थोड़ा अभिमानता कि शंकर जी मेरा भी हो। लेकिन जैसे ही गंगा जी का अवतरण भगवान शंकर के सिर पर हुआ, भगवान शंकर ने जटाएं बांधी हैं और गंगा जी को 1 साल घूमते हो गए जटाओं में, लेकिन बाल नहीं मिला, सारा अभिमान हो गया। भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु गंगा जी को मार दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। तब भगवान शंकर ने जी की प्रार्थना की है और तब गंगा जी कल कल करते हुए बहते हुए चली है। बोल गंगा मैया की जय। आगे आगे भगीरथ में से पीछे गंगा मैया गांव नगर देश प्रांत सबको पवित्र करते हुए पहुंची गंगा सागर, जहाँ पर भगीरथ के वंशज पूर्वज व्यक्ति की तस्वीर पड़ी है। जैसे गंगा जी से स्पर्श हुआ तो सारे पूर्वज दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप को चले गए। इसके बाद में भगीरथ के वंशज हुए हैं खटवा में, जिन्होंने केवल 48 मिनट के अंदर अपना परलोक सुधारा है। खटवा के पुत्र हुए दिलीबाहु, दिलीबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु की मानता के कारण ही इस सूर्यवंश का नाम पड़ा है रघुवंश। रघुवंश रघु के पुत्र हुए पृथुसर्वा, पृथुसर्वा के पुत्र हुए आज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ के कोई पुत्र हुआ नहीं, 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, चौथा बनाया है लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। तब दशरथ जी दौड़े दौड़े अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए हैं, कहा गुरुदेव मेरा चौथा बन आ गया, लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। तो वशिष्ठ ने कहा कि राजन अगर तुम्हारा चौथा बन आ गया तो अब तुम्हारे घर में 4 पुत्र ही होंगे। कहा गुरुदेव से मुझे क्या करना होगा? कहा राजन जो तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, अब तो मुझे करना। तब वशिष्ठ जी ने संग को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ पूरा हुआ तो स्वयं अग्निदेव उसमें से चूरू लेकर के निकले हैं। उस चूरू के पर 2 भाग दिए गए हैं। आधा भाग था दिया गया कौशल्या जी को, और जो आधा था उसके 2 भाग किए गए हैं। आधे का आधा उसको दिया गया कैकेयी जी को, और जो आधे का आधा बचा था उसके 2 भाग किए गए हैं। उन दोनों भागों को दिया गया कैकेयी और कौशल्या जी को। दोनों ने मिलकर के उस आधे के आधे भाग को दिया है सुमित्रा जी। तब तीनों रानियां संगड़बड़ी हुई है और फिर आया पवित्र चैत्र का महीना, कर्पूर्ण की तिथि, प्रवसुर दक्षिण का सुयोग। मध्याह्न काल में माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में आज भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कथा
बोलिए राघवेंद्र सरकार की बोलिए अयोध्यानाथ की। तो भगवान का प्राकट्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी है, जो मुझ में तन्मय हो जाता है, मैं उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ सिद्ध करूंगा। भगवान का प्राकट्य हुआ कि मेरी से पुत्र हुआ, दो पुत्र हुए, नाम रखे गए राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये चारों भाइयों में बांधी चली समय अभाव आपको एक श्लोक के माध्यम से हम समझ रहेंगे। आदो राम तपोवनादिगमनम् अप्राकृतं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीनिवासं भाषणम् आदिकेतनं समूलकरणं लङ्कापुरी एक कथा को हिमराज राम जी कथा में तो अब हम चंद्रवंशी कथा श्रवण कराएंगे ना। तो सुखदेव के राजन अब हम तुमको चंद्रवंश की कथा श्रवण कराते हैं। श्रीमन नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पूर्णवा, और पूर्णवा के वंशज हुए हैं महाराज ययाति। ययाति जी के 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, दुरु और अनु और पुरु। ये 5 पुत्र हुए, और यदु महाराज के वंशज हुए हैं देवमीड़। देवमीड़ के पुत्र हुए सूरसेन, और सूरसेन के 10 पुत्र हुए हैं, जिनमें ऐसे वसुदेव, देवभाव इत्यादि के नाम हैं। तो जो वसुदेव जी हैं, इनका विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ भी हुआ है। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता है। उस प्रेम के वशीभूत होकर के स्वयं देवकी को विदा करने के लिए चला है। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई है, कहा कि कंस, जिस देवकी को तू विदा करने जा रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे ये सुना, आसुरी भाव जागृत हो गया, हाथ में तलवार ली और चोटी पकड़ी है और मारने के तैयार हो गया। लेकिन वसुदेव जी ने यज्ञ के प्रकार बचाया है देवकी को, और वचन दिया कि जो भी पुत्र होगा ला करके मैं दूंगा, चाहे मारना चाहे छोड़ दिया। तो पहला पुत्र हुआ महलों में, स्वयं वसुदेव जी लेके पहुंचे हैं, लेकिन वापस कर दिया है। लेकिन नारद जी आए हैं तो बुद्धि भ्रमित की और वापस उस पुत्र को बुलाया है। तो एक एक करके कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया है। देवकी वसुदेव के हाथ में हथकड़ियां पैर में डाल करके जेल में डाल दिया। 7वें गर्भ में स्वयं शेष भगवान आए हैं, लेकिन योग माया ने देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी मैया गर्भ में स्थापित किया है, और फिर अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान आए हैं। अब रातों रात भगवान वसुदेव जी के द्वारा गोकुल पहुंचाए गए हैं, और वहां पर फिर नाना प्रकार के भगवान ने लीलाएं करते हुए दैत्यों का वध किया। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान फिर वृंदावन आए हैं। वृंदावन में भी नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए दैत्यों का वध किया, और 11 वर्ष की अवस्था में भगवान फिर मथुरापुरी गए हैं, कंस का वध किया, और वध करके फिर भगवान का यज्ञ भी संस्कार हुआ। भगवान पढ़ने के लिए गुरुकुल गए हैं, और गुरुदक्षिणा में गुरु मृत पुत्र को जीवित करके दे करके आए हैं। और फिर भगवान ने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा है, गोपियों के पास, ग्वालों के पास। और भगवान फिर जरासंध के साथ में 17 बार युद्ध करते हैं, और 18वीं बार द्वारका
लंकापुरी का निर्माण करा करके मैदान छोड़ करके और कालेवन का वध करते हुए भगवान द्वारकापुरी पहुंचे। तो फिर भगवान के द्वारकापुरी में एक एक करके 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। और उसके बाद में फिर भगवान ने पांडव और कौरवों में महाभारत का युद्ध करा करके पृथ्वी का जो भार है उसको दूर किया और फिर दुर्वासा जी के शाप के द्वारा अपने ही कुल का संहार करा करके भगवान अपनी लीला समझ करके सुधाम पधारे। और बताओ राजन, तुम क्या सुनना चाहते हो? तब परीक्षित ने कहा कि महाराज, आपने मुझे सूर्यवंशी कथा खूब विस्तार से सुनाई, चंद्रवंशी की भी खूब सुनाई विस्तार से, लेकिन जब मेरे इष्ट भगवान की कथा का नंबर आया तो आप बहुत शीघ्रता कर गए। महाराज ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार क्यों लिया? और जो बलराम भैया थे वो एक ही जन्म में 2 माताओं के पुत्र कैसे कहलाए? अरे मैं तो माँ के गर्भ में मर ही गया था, लेकिन जिन भगवान की कृपा से मुझे एक नया जीवन मिला, मेरे जो दादा पांडव थे जिनकी कृपा से महाभारत रूपी समुद्र को सहज में पार कर गए, आप तो मेरे भगवान श्री कृष्ण की कथा मुझे विस्तार से सुनाई है। तो सुखदेव कहते राजन, तुम्हें आज कथा श्रवण करते करते 4 दिन व्यतीत हो गए। अरे कुछ खा पी लो, विश्राम कर लो और उसके बाद में तुम्हें कथा श्रवण कराऊंगा। लेकिन परीक्षित जी कहते महाराज, न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है, आपके मुखारविंद से जो अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है बस इसी को मैं पी करके तृप्त हो रहा हूँ। आप तो मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। राजन चलो अब हम तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण कराते हैं। राजन, द्वापर का अंत था, पृथ्वी पर नाना प्रकार के पापाचार अनाचार होने लगे हैं, 4 और राक्षस पैदा हो गए। वह राक्षस नाना प्रकार के पापाचार अत्याचार भ्रष्टाचार करने लगे हैं। तो एक दिन पृथ्वी उस अत्याचार से पीड़ित होकर के और गाय का रूप बना करके ब्रह्मदेव के पास गई है। कहा ब्रह्मदेव, अगर मेरे ऊपर ऐसे ही अत्याचार पापाचार होता रहा तो एक दिन मैं रसातल को चली जाऊंगी, इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा देवी, मैं तो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को साथ लेकर के उस गौरूपी पृथ्वी को साथ लेकर के क्षीर सागर पहुंचे कि चलो हम भगवान विष्णु से सहायता मांगते हैं। तो सभी देवताओं को लेकर जब क्षीर सागर पहुंचे हैं तो सबने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान का स्तवन किया, भगवान का ध्यान किया है। परिस्थिति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई है और उसी समाधि में ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई दी है। कहा ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी के भार से भली प्रकार से परिचित हूँ, दैत्यों को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं यथाशीघ्र देवकी के गर्भ से कृष्ण रूप से अवतार लेकर के आ रहा हूँ और अवतार लेकर के तो मैं नरलीला करूंगा ताकि मेरे जो भक्त हैं मेरी उस नरलीला को सुन करके भव सागर से पार हो सके। जिस किसी को भी मेरी लीला में सहयोग करना हो वह ब्रज में जाकर के जन्म ले ले। ऐसा कहकर के आकाशवाणी शांत हुई। तब ब्रह्मदेव की समाधि खुली और ब्रह्मदेव ने पृथ्वी देवी से कहा देवी घबराओ नहीं, भगवान ने ऐसा ऐसा कहा है। और ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि जिस किसी को भी भगवान की सेवा करनी हो वह जाकर के ब्रज में जन्म ले ले। तो जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं उनके आने से पहले ही उनकी सिक्योरिटी आ जाती है ना, ऐसे ही जब जब भगवान अवतार लेते हैं उनसे पहले उनके जो सेवक भक्त है उनका जो परिकर है उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। तो उस समय ब्रज में जितने भी थे ना कोई सामान्य नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवता थे। तो जो वसुदेव जी हैं वो बटेश्वर के रहने वाले थे। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया है और बहुत सारा दहेज दिया है। 400 हाथी, 1500 घोड़े, 1800 रथ, 200 दासियां और दे करके कंस स्वयं रथ हाँक करके अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है।
लेकिन जब मथुरावासी ने देखा कि ये जो कंस है बड़ा ही दयालु, देखो अपनी बहन से कितना प्रेम करता है और उस प्रेम के वशीभूत होकर के स्वयं रथ हाँक रहा है, तो उसने जो अपना असली रूप था, जो उसकी जो क्रूरता थी, उसको छुपाया और ऊपर ही ऊपर अपनी दया का जो भाव है, एक जो सज्जनता है वो दिखाई है। तो देवता ने देखा कर ये तो बड़ा नाटकी है, बड़ा ढोंगी है, चाहे कितना भी ढोंग कर ले, लेकिन इसका जो असली रूप है उसको तो हम प्रकट कर ही देंगे। तो जब वह रथ में सवार करके देवकी को विदा करने जा रहा है, उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी की है, पथे प्रगणम कंसं आभास्याः शरीरवान् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जैसे ये सुना वैसे ही आश्वी भाग हो गया, तुरंत तलवार निकाल ली और चोटी पकड़ ली, और चोटी पकड़ करके सिर काटने तैयार हुआ है। तुरंत वसुदेव ने हाथ पकड़ लिए, कहा करे कंस क्या कर रहे हो? अरे अभी अभी इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तुम्हारे तैयार हो गया। कहा कि कुछ भी हो, ये मेरे काल को जन्म देने वाली है, इसलिए नहीं छोड़ूंगा। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं कि इस समय को कैसे हटाया जाए और देवकी को कैसे बचाया जाए। तो समझाते हैं, कहा कि कंस ये तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हारी पुत्री के समान है, इसलिए मत मारो। कहा कि नहीं, कुछ भी हो, ये मेरे काल को जन्म देगी तो अवश्य मारूंगा। विचार करते हैं वसुदेव जी की कैसे बचाऊंगा। तो पूछा कि कंस ये बता। कहा कि कंस, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु उसके साथ जन्म ले ही लेती है। अब वह व्यक्ति आज मरे या कल मरे या 10 साल बाद मरे या 100 साल बाद मरे, मरना तो अवश्य। मृत्युर्जन्मतां वीरो देहेना सह जायते, अद्य वा दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। कंस ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, ये मेरे काल को जन्म देने वाली है, इसलिए नहीं छोड़ूंगा। तो वसुदेव जी कहते हैं कि ये बता, तुझे भय किससे है, देवकी से या देवकी की संतान से? कहा कि मुझे भय है देवकी की संतान से। तो वसुदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो कोई संतान होगी स्वयं ला करके मैं तुझे दूंगा, चाहे उसे मारना चाहे छोड़ना। तो कंस ये जानता है कि वसुदेव सत्यवादी है, तो छोड़ दिया। तो पहला पुत्र हुआ महलों में, और स्वयं वसुदेव जी ला करके कंस को दिया। लो कंस, कहा करे वसुदेव, मैंने तो ये सोचा था कि बिना बुलाना पड़ेगा, लेकिन तुम तो बिना बुलाए ले आए। अच्छा ठीक है, ले आए, कोई बात नहीं, उसको वापस ले जाओ। जो तुम्हारा 8वां पुत्र हो उसे लेके आना, उसे ही मारूंगा। आवाज बढ़ा रहे, क्यों खाए जा रहे हैं? तो वसुदेव जी उस बालक को वापस लेके जा रहे हैं। इधर नारद जी पहुंचे हैं, बड़ा स्वागत किया कंस ने। तो नारद जी ने कहा कि कंस, तेरे लिए ऐसी दया करना योग्य नहीं है, क्योंकि वहां के गणित में और यहाँ के गणित में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अपने भारत का टाइम और अमेरिका टाइम अंतर है कि नहीं? तो कंस, नारद जी ने कंस को एक कमल का पुष्प लेकर के दिखाया और कहा कि बता इसमें पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? तो कंस ने गिना कि 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले गुरु जी पहली है, ये 8वीं। अच्छा ये 8वीं, तो यहाँ से गिनना। तो जो 8वीं थी वो पहली हो गई, जो पहली थी वो 8वीं हो गई। अर्थात प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, प्रत्येक पहली हो सकती है। नारद जी ने कहा कि तू पहले था कालने में, तुझे मारा विष्णु ने, अब तू बन के आया कंस, वो बन के आया कृष्ण, बन के आ रहा है कृष्ण।
कहा कि गुरुदेव फिर मैं मार दूं? कहा कि मेरा जो काम था उसको मैंने बता दिया, अब तेरी मर्जी है, मार या छोड़। तो आग लगा करके बीड़ा बजाते हुए और नारद जी चले गए। तुरंत उस बालक को मंगाया और पकड़ करके पैर पछाड़ दिया। देव की वसुदेव के हाथ में पकड़िया, पैर बढ़िया लगा करके जेल में डाल दिया। और जब पिता ने विरोध किया, पिता को भी जेल में डाल दिया। और एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला है। 7वें गर्भ में स्वयं शेष भगवान आए। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि हे योग माए, जो देवकी मैया का जो 7वां गर्भ है, इसका तुम आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो, जो कि नंद महल में रहती है। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी कलयुग में बड़ी पूजा होगी और तुम स्वयं देव के यहाँ यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म ले लो। योगमाया आई और देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया है और स्वयं योगमाया ने यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। अब 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आए। एक दिन कंस देखने के लिए आया है तो देवकी मैया के रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है। तो कंस ने विचार किया कि ये पहले भी गड़बड़ी हुई थी, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी प्रकाशमान नहीं थी। तो हो सकता है कि अब मेरा काल आ चुका है, तो क्यों न मैं अभी इसी समय देवकी को मार डालूं। लेकिन दूसरे क्षण विचार आया, अरे छोटा सा ही तो होगा, मच्छर की तरह मसल दूंगा। फिर तलवार को म्यान में रख करके चला गया। लेकिन कंस को हर समय एक ही चिंतन बना रखा कि आ गया कृष्ण, आ गया कृष्ण। जहां कहीं काली वस्तु दिखाई देती है, समझता कि आ गया कृष्ण। अगर भोजन कर रहा है, अगर सब्जी में जीरा भी काला दिखाई दे जाता है तो सब्जी फेंक देता है, आ गया कृष्ण। तो ऐसी कोई भक्ति कर सकता है क्या, जो प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक काली वस्तु को कृष्ण मान रहा हो। लेकिन एक दिन देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं और देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति की है, जिसका नाम है गर्भस्तुति। देवताओं ने भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहा है, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिम नेतम च सत्य, सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। प्रभु आप ही सत्यव्रत हैं, आप ही परम सत्य हैं, आप ही रजोगुण तमोगुण सतोगुण हैं, आप ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, आप ही सत्य हैं, आप सत्य स्वरूप परमात्मा। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। भगवान की स्तुति करके देवता चले गए। अब आया भादव का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे से पूर्व सरोवर में कमल अपने आप खिल रहे हैं और ये गुंजार करने लगे हैं। ऋषियों के यज्ञ कुंड में अपने आप अग्नि प्रकट हो गई। पूरी जो प्रकृति है वो एकदम सुहावनी हो गई है, सुंदर हो गई। क्यों? क्योंकि अब भगवान आने वाले हैं। इधर जो वसुदेव जी हैं, जो देवकी हैं, वो भी सोचते हैं कि हे प्रभु, समय कब आएगा जब हम आपका दर्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही ठीक 12 बजे हैं, उस अंधेरी कोठरी में एकदम प्रकाश हुआ है और उस प्रकाश में देवकी वसुदेव के सामने भगवान का प्राकट्य हुआ है और भगवान एक अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान कैसे? तमद्भुतं बालकमम्बुजीक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान अद्भुत बालक के रूप में है। बालक समझते हैं उसे कहते बालक? बाल माने होता है शिशु, अच्छा अर्थात बच्चा। तो का माने ब्रह्मा, बाला शिशु का ब्रह्मा यस्य स बालक, यानी ब्रह्मा है बालक शिशु जिसके, वो भगवान बालक है, वैसे सामान्य बालक नहीं है। अथवा बालेषु रोमकूप विवरेषु कानि ब्रह्मांडानि यस्य स बालक,
जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड हो, ऐसे भगवान पालते हैं। भगवान के सिर पर मोर पंख है, 4 भुजा, उनमें शंख चक्र गदा को धारण किया हुआ है, गले में एक माला, श्रीअंग पर पीतांबर है। जैसे भगवान का वह दिव्य रूप देव की वसुदेव ने देखा है, तो दोनों ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। देव की मैया भगवान की स्तुति करते हुए कहते कि प्रभु, ये जीव मृत्यु के भय से भयभीत होकर के चारों दिशाओं में भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी यह मृत्यु से बच नहीं पाता है। लेकिन जब कभी भी इस जीव का प्रेम आपके चरणों में उत्पन्न होता है, तो उस मृत्यु के भय से निर्भीक होकर के ताक दुपट्टा सो जाता है। प्रभु, मैं आपके चरणों को पाकर के शांत हो गया। मेरे 6 पुत्रों का मारा जाना, 7वें का गायब हो जाना, जो पीड़ा थी ना, वो मेरे हृदय में भट्टी की तरह धधक रही थी, लेकिन आज मैं आपको पाकर शांत हो गई। प्रभु, आप अपने इस रूप को छुपा लीजिए, नहीं तो मेरा भाई आएगा और आपको मार डालेगा। भगवान ने कहा, माता जी, अभी आपको भय है? अरे ये रूप तो मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको ज्ञान हो जाए। आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, वरदान मांगा था कि 3 जन्म मेरे पुत्र बनो। तो पहले बना मैं प्रश्निगर्भ, दूसरी बार बना वामन, और अब बन करके आया मैं कृष्ण। अब चाहे तो मुझे तुम चाहे पुत्र मानो, चाहे भगवान मानो। अब एक काम करो, तुम मुझे यहाँ से गोकुल छोड़ाओ। क्या कहा? जो बंधन मुक्त है, सिपाही खड़े हैं, पहरेदार खड़े हैं और ताले लगे हुए हैं, इतना सब कुछ होने पर भी भगवान अंदर आ गए। जिनके हाथों में कड़ियां, पैरों बेड़ियां पड़ी हैं, उनसे भगवान क्या कह रहे हैं? जो बंधन मुक्त है वो बंधन युक्त से कह रहा है कि मुझे गोकुल छोड़ो। तो वसुदेव ने कहा कि प्रभु, हम कैसे जा सकते हैं? कहा कि बस यही तो बताना चाहता हूँ कि जो मुझे स्वीकार कर लेता है, उसके अपने आप कैसे काम करते चले जाते हैं। भगवान ने कहा कि तुम मुझे गोकुल छोड़ो। तो वसुदेव जी ने कहा कि महाराज, एक काम कीजिए ना, आप ही चले जाइए और वहां से अपनी माया को भेज दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं जा भी सकता हूँ और अपनी माया को वहां से भेज भी सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप करो। और ऐसा कहकर के भगवान ने एक प्राकृत शिशु का रूप बनाया, और जैसे ही वसुदेव जी ने उठाया, और जैसे उठाया है वैसे ही हाथों की कड़ियां, पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई, एक किनारे लग गई है। आगे बढ़े तो जेल के जो ताले गेट लगे थे, वो ताले खुल गए, गेट अपने आप खुल गए, वो जो पहरेदार थे वो भी सब सो गए। अब वसुदेव जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन समारा नहीं, स्वप्न नहीं है, सब हकीकत है। आगे बढ़े और जैसे ही बाहर निकले वैसे ही वर्षा होना प्रारंभ। वर्षा क्यों हो रही है? क्यों? 2 कारण है कि जब वर्षा होगी तो कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं होगा, तो किसी को कानों कान खबर नहीं होगी हो क्या रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जो मेघ हैं, भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो वो भी खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और इसी खुशी में अपनी संपत्ति जल को लुटा रहे हैं। मान लो संपत्ति क्या है? जल है, तो उसी जल को वह लुटा रहे हैं। तो जब वर्षा हुई तो शेष भगवान आ गए और भगवान के ऊपर फन फैला करके छाती की तरफ तन गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर को कहीं चोट न लग जाए। वसुदेव जी यमुना के तट पर पहुंचे तो क्या देखा कि यमुना जी बाढ़ आई हुई है। तो महीना कौन सा है? भादव का, और भादव के महीने में तो नदियों में बाढ़ आती रहती। तो वसुदेव जी ने कहा कि माँ, और तो सारे कार्य पूरे हो गए, जीवन भर तुम्हारी सेवा की है, आगे भी करता रहूंगा, लेकिन ये अंतिम फल है जिंदगी का, इसमें पाप लगा दो। और आप भाव से पुकार करके वसुदेव जी यमुना जी में घुसे हैं, तो यमुना जी का जो जल है वो नीचे आ गया है, और जैसे ही बीच मझधार में पहुंचे हैं, यमुना जी का जल घुटनों से नीचे आ गया। लेकिन
यमुना जी ने विचार किया कि लोग तो संतों के भगवान के दर्शन करने के लिए उनका चरण स्पर्श करने के लिए न जाने कितनी दूर जाते हैं और आज साक्षात परमात्मा मेरे घर चल करके आया है तो क्या मैं उनका चरण प्रक्षालन नहीं करूंगी। ऐसा सोच करके यमुना जी एकदम बड़ी वसुदेव जी घबरा गए और अपने लाला को अपने सिर पर रख लिया और सोचा कि पहले मैं मरूंगा उसके बाद मेरा लाला मरेगा। जो अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देते हैं उनकी नाव कोई मझधार में अटकती नहीं है। भगवान ने देखा कि बाबा बहुत घबरा रहे हैं, तुरंत भगवान ने अपना पैर लंबा किया और यमुना जी स्पर्श हुआ। जैसे स्पर्श हुआ वैसे यमुना जी नीचे झुक गई और वसुदेव जी यमुना पार करके पहुंचे हैं गोकुल में। उस समय नंद महल के द्वार खुले हुए हैं, नंद रानी सोई हुई है और वसुदेव जी लाला को नंदरानी के बगल में लिटा करके और वहां से लाली को लेकर के वापस आए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया है और जैसे जेल में प्रवेश किया वैसे ही अपने आप गेट लग गए, ताले लग गए, हाथों में कन्या पैरों की बेड़ियां लग गई और आते वह कन्या रोई है और जैसे रोई वैसे पहरेदार जग गए। जब पहरेदार जगे तो एक पहरेदार दौड़ा दौड़ा गया, कहा महाराज आपके काल ने जन्म ले लिया। कंस गिरता पड़ता भागता हुआ आया और आकर के कहा लाओ मेरे काल। देवकी कहती भैया ये तो पुत्री है लेकिन आकाशवाणी ने तो पुत्र के बारे में कहा कि चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो ला मुझे ये मेरा काल है। और जबरदस्ती पकड़ा, जैसे पकड़ के पैर छाटना चाहा, छाती में एक लात मारी, लात मार के आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा रूप धारण करके कहा अरे दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले चुका है। कंस ने कहा बहन जी ये तो बताओ किसके घर लिया है, कहाँ लिया है। कहा कि मुझे जो कहना था सो कह दिया, अब तेरा काम है ढूंढ तेरे कालों और देव अंतर्धान हुई। कंस बड़ा दुखी हुआ, देव की वसुदेव के हाथ में कन्या पैर की बेड़ियां खोली और कहा कि मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी झूठ बोलते। और कंस ने देव की वसुदेव को बहुत समझाया कि ये तो कोई प्रारब्ध का खेल था जो आपको इतना कष्ट मिला। देव की वसुदेव तो समझ गए लेकिन कंस नहीं समझ रहे। अब चलते हैं गोकुल। यशोदानी के लाला होने वाला है तो उनकी सेवा के लिए नंद की बहन सुनंदा 6 महीने पहले ही आ गई। आती नहीं आती, बुलाते नंद को। लेकिन जब आज सुनंदा के नेत्र खुले हैं तो क्या देखा कि भाभी के बगल में एक सांवला सुंदर बालक सोया हुआ, नीलमणि सोया हुआ है और भाभी खर्राटे मारे सो रही। सुनंदा ने यशोदा मैया को जगाया, अरे भाभी भाभी इतने समय से मैं तुम्हारी सेवा में रही और एंड टाइम पर मुझे जगाया नहीं और इतना सुंदर लाला प्राप्त कर लिया। यशोदा मैया आंख मलते हुए कहती अरे बहन जब मुझे नहीं पता तो तुझे कहां से बता दूं, ये तो चुपचाप आकर के मेरे बगल में लेट गया है। तात्पर्य क्या है कि जब कभी भगवान को आना होगा वो ढोल बजा के नहीं आएंगे, नगाड़े बजा के नहीं आएंगे, वो चुपचाप ही आएंगे। हमारा काम है भगवान का चिंतन करना। अब सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, क्या कहती है गो है गो है गो है गो है गो। नंद बाबा ने कहा अरे बहन कहाँ है गो। सुनंदा कहती सुना भाई, अरे अभी तो कह रही है गो कहाँ है बता तो सही। तो सुनंदा ने कहा भैया ऐसा ना बताओ। तो कैसे बताओगे, अरे क्यों बता, कहा देखो नंद बाबा ने पूरे खजाने की चाबी थी ना गुच्छा पूरा पकड़ा दिया कि ले बहन जो चाहिए सो ले जाना, लेकिन बता तो सही कहा भयो। सुनंदा ने कहा भैया लाला है वो। और जैसे सुनो नंद बाबा 4 हाथ ऊपर चले गए, अरे बहन तुमने जीवन में पहली बार ऐसा शुभ समाचार सुनाया है। सुनंदा कहती भैया इतना सुंदर लाला प्राप्त हुआ है कि जो एक बार दर्शन कर लेगा जीवन में कभी भूलेगा नहीं, चल के दर्शन तो कर। नंद बाबा कहते बहन करूंगा तो सही लेकिन पहले ब्राह्मणों को बुलाऊं, सृष्टि वासन कराऊंगा, उनको दान दे करके तब लाला का दर्शन करूंगा। तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, सृष्टि वासन कराया, बहुत सारा दान देकर उनको विदा किया और तब नंद बाबा ने अपने लाला का दर्शन किया है। और तब नंद बाबा ने नाई को बुलाया है, ओ भैया नाई, और जय जय ब्रज में दुहाई जय हो। नाई ने पूरे ब्रजमंडल में सबको निमंत्रण दिया है। सारे ब्रजवासी गोपियां आज नंद महल की ओर चले हैं और आकर के सबने लाला का जन्मोत्सव मनाया है। आइए अब हम आप सब भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। बोल नंद बाबा की जय हो, नंद के लाला की जय हो।
थोड़ी सी रास्ता कर दीजिए सामने से। ठाकुर जी आनंद भवन में आए गए, मथुरा में अवतार, अवतार हरिनाथ भवन में आए गए, मथुरा में अवतार, अवतार हरिनाथ भवन में आए गए। होइए, पहले यहाँ ठाकुर जी को आ जाने दीजिए। जब ठाकुर जी यहाँ आ जाए तब आप लोग विधि विधान से ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना, झांकी के दर्शन करना। लेकिन बैठ जाइए, मेरा सभी से निवेदन है, बैठ जाइए। अगर आपको नंदो सर का आनंद लेना है तो बैठ जाए, सभी बैठ जाइए। आप लोगों को बोला जाएगा करवाइए। ये मैया खड़ी है, बधाई देगी। हाँ, आज चौथा दिन है ना जन्मोत्सव का। अच्छा, मुझे ये बताइए, बधाई को भैया खड़ी का देख रही हैं, आओ ना। हाँ, ये जन्मोत्सव है, खड़े खड़े थोड़ी देखा जाता है। बधाई निकाल लो और नाला को बधाई दो, सबको बधाई दो। आज तो नंदोत्सव है, ऐसे थोड़ी भैया। हाँ, खड़े खड़े देखने से काम नहीं चलता है। ये जब कन्हैया आते हैं तो जो सभी के तारों को खोल देते हैं। की लाला की जब से लाला रो रहा था और बधाई में लिए हंसने लगा थे। हाँ भैया, बोली भैया। हाँ, ठाकुर जी हंसने लगे, बधाई दो। लिया मथुरा में अवतार, अवतार हरि भवन में आए गए, मथुरा में अवतार, अवतार हरि भवन में आए गए। यशोदन लाला जायो, यशोदन लाला जायो, यशोदन लाला जायो। द्वार पे बजती बधायो, द्वार पे बजती बधायो। माती यशोदन लाला जायो, यशोदन लाला जायो। नंद द्वार पे बजती बधायो, मंगल चारे हो चारे हरि भवन में आए गए। मेरा सबसे निवेदन है, जो लोग आगे बैठे हुए हैं माताएं बहनें, आप सभी जो है एक एक करके पूजन करके अपनी जगह पर पहुंच जाइए, क्योंकि पीछे वाली जो माताएं बैठी हैं वो रह जाते हैं, वो भी आएंगी अभी ठाकुर जी को बधाई देने के लिए। और ऐसे नहीं भैया। हाँ मधु बहन जी, हाँ जिन्होंने पूजन कर लिया वो इधर आ जाइए, पीछे आ जाइए और बधाई हो। अरे ब्रजवासियों जयकारा लगाओ, बधाई हो, बाजे बधाई अंगना में, अंगना में।
की मैया कहाँ है? नंद बाबा, ओ बाबा, नंद बाबा मैया को बुला लो। हाँ ऐसे थोड़ी। आज बाजे बधाई के नामे के नामे, आज बाजे बधाई के नामे के नामे, ये के नामे के नामे, के नामे के नामे, आज बाजे बधाई के नामे के नामे, बाजे बधाई के नामे के नामे। ये बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे यार ये तो ब्रजवासी की तरह जो है चोरी होने लगी है भैया। अरे ऐसा मत करो भैया, ये बधाई है आप सभी को मिलेगी, लेकिन पीछे हो जाइए आप सब भैया।
धारणा करिए, समर बेला छोड़ दीजिए। बोले भाई